जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के साप्ताहिक राशिफल की। जानते हैं कि 8 जून से 14 जून तक का ये समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और इस सप्ताह कौन कौन से व्रत और त्यौहार आएंगे, ग्रह स्थितियाँ क्या रहेंगी। इसके साथ ही इस सप्ताह में कौन कौन से दिन आपके लिए प्रतिकूल रह सकते हैं, कहाँ आपको सावधानियाँ बरतनी हैं और कहाँ शुभता रहेगी, और अगर परेशानी है तो क्या उपाय आपको करने हैं। इन सभी की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। और साथ ही दोस्तों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि इससे आपको मेरी सभी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेगी समय पर। तो राशिफल जानने से पहले इस सप्ताह आने वाले व्रत और त्यौहार जान लेते हैं। 8 जून को गणेश चतुर्थी रहेगी और 11 जून से पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। 13 जून को शीतलाष्टमी रहेगी। और ग्रह स्थिति बात करें तो ग्रह स्थितियाँ इस तरह से रहेंगी कुछ। गुरु और शनि ये आपके प्राकरण भाव में विराजमान हैं। मंगल चतुर्थ भाव में है। बुध और राहु ये अष्टम भाव में विराजमान हैं। शुक्र और सूर्य आपके सप्तम भाव में हैं और केतु धन भाव में है, यानी दूसरे भाव में विराजमान है। और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के जून माह के दूसरे सप्ताह के बारे में, कैसा रहने वाला है इस सप्ताह के लिए। सबसे पहले चर्चा करेंगे 8 जून की। तो ये समय चंद्रमा आपके धन भाव में रहेंगे, यानी दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। और दूसरे भाव का चंद्रमा ये कुटुंब, विरासत और विचारों को दर्शाता है। तो वैसे तो दूसरा भाव ये चंद्रमा का बहुत ही शुभ भाव है, शुभ घर है ये, लेकिन यहाँ केतु भी विराजमान है दूसरे भाव में। तो इसी वजह से कुछ परेशानियाँ रह सकती हैं। कुछ धन संबंधी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी विशेषकर आपको, क्योंकि जो केतु है वो गलत चीज़ों की तरफ ले जाता है, गलत तरीके से धन कमाने की लालसा बढ़ाता है, दुविधाएं उत्पन्न करता है, भ्रमित कर देता है जो केतु होता है। तो इस समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। गलत तरीक़ों से पैसा कमाने की तो बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। ईमानदारी से अपने सारे काम करें, मेहनत करें तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हालांकि इस समय हो सकता है कि आपको कोई अचानक से बड़ा लाभ भी हो जाए और हो सकता है कि अचानक से कोई बड़ा नुकसान भी आपको उठाना पड़े, क्योंकि राहु कुछ जोखिम भरे कार्य को करने की भी लालसा बढ़ाता है, उत्साहित करता है ऐसे कार्यों के लिए भी। तो हो सकता है कि आप कुछ जोखिम भरे कार्य भी करने के लिए ललायित रहें इस समय। तो बहुत ही सोच विचार कर कोई कदम बढ़ाएं। एक्सपर्ट की, किसी अनुभवी की सलाह ज़रूर लें। निवेश बिल्कुल नहीं करें, इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ अनावश्यक खर्च भी आपके बढ़ सकते हैं, जिस वजह से संचित धन में से आपको अपना धन खर्च करना पड़ सकता है। और संचित धन में से धन खर्च होने से स्वभाव में झुंझलाहट आ सकती है, जिससे आपको मानसिक तनाव भी आपका बढ़ सकता है। तो इसलिए आप फिजूल खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें और अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलें। यात्रा के भी योग बन सकते हैं, लेकिन यात्रा आपको थकान, संक्रमण और तनाव देगी। तो इसलिए कोशिश करें कि बेवजह की यात्रा इस समय ना करें। अपने विचार दूसरों पर थोपने से भी बचें। शत्रु से भी इस समय सावधान रहें। आपके कुछ गुप्त शत्रु इस समय आपको मानसिक रूप से परेशानी दे सकते हैं। समस्याओं से सीख लें और आगे बढ़ें, घबराएं नहीं। अपना उत्साह और अपना आत्मविश्वास इस समय बिल्कुल भी कम न होने दें। शब्दों का चयन भी बहुत ही सावधानी से करें, कि दूसरे भाव ये कुटुंब और विरासत का भी कारक है। तो इसलिए घर में भी इस समय कलह कलेश रह सकता है। छोटी बातें बड़ी बन जाएं, इससे बचने का हर प्रयास आप करें। और नकारात्मक विचारों से दूर रहें और धार्मिक कार्य में अपना मन लगाएं। विश्वास बढ़ाएं ईश्वर में अपना। कोर्ट कचहरी का फैसला आपके लिए इस समय परेशानी का कारण बन सकता है। भागदौड़ आपकी अधिक रह सकती है, तो इससे भी थोड़ा सा सावधानी बरतें। वाद विवाद से बचें। क्रोध और वाणी पर अपना नियंत्रण रखें। और इस समय सट्टेबाजी या किसी भी गलत तरीके से आप पैसा कमाने की बिल्कुल नहीं सोचें, बड़ी हानि हो सकती है। मानसिक तनाव के कारण अपनी बातों को भी आप सही ढंग से न रख पाने के कारण किसी नुकसान की संभावना इस समय है। तो हर तरह से आप थोड़ा सावधान और सतर्क रहें। माँ के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता रहेगी। माँ के स्वास्थ्य के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी विशेषकर ध्यान आपको रखना है। पेट के रोगियों को खासकर इस समय खास ध्यान देने की जरूरत रहेगी। और दाम्पत्य जीवन में सुख का समय रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए सामान्य समय है। और अब बात करते हैं 9 और 10 जून की। तो ये समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। और तीसरा भाव ये प्राकरण भाव है। आपके मित्र, भाई बहन, आपकी वाणी, इच्छा शक्ति और ताकत को दर्शाता है। तो इन दिनों आपका उत्साह और पराक्रम बढ़ेगा और अपने पराक्रम से आप अपने सभी कार्य में सफलता प्राप्त करोगे और धन प्राप्त करोगे।
आपकी आय अच्छी रहेगी, आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों पर इस समय पैसा खर्च करोगे, लेकिन फिर भी एक अच्छी बचत भी आप ज़रूर कर पाओगे। इस दौरान अपने परिवार से पूरा सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। कहीं से कुछ फँसा हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी और इस दौरान आप दूसरों का हित ध्यान में रखकर ही अपना काम बनाएँ। किसी खास मित्र के सहयोग से आपको लाभ प्राप्त होगा और इस समय आपके भाई-बहनों को कोई उपलब्धि मिल सकती है, जिससे आपका मन आनंदित रहेगा और इस वजह से परिवार में भी खुशियाँ रहेंगी और सकारात्मक विचारों में इजाफा होगा। धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने में आपकी रुचि बढ़ेगी। दान पुण्य और गरीबों की सहायता की ओर आपका रुझान अधिक बढ़ेगा। इस समय कुछ भविष्य की अच्छी योजनाएं भी बनेंगी और कुछ नया करने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। व्यापार या नौकरी में कुछ बदलाव के भी योग बनेंगे जो आपके पक्ष में रहेंगे। सामाजिक कार्य में सफलता प्राप्त होगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस दौरान आप बहुत ही खुश रहोगे। सेना और खेलकूद से जुड़े लोगों को फायदा होगा। इस समय आपको इच्छित फलों की प्राप्ति होगी और छात्रों के लिए भी बहुत ही अच्छी स्थिति है। आपका खूब पढ़ाई में मन भी लगेगा और मेहनत के अच्छे रिजल्ट भी आप ले पाएंगे। पारिवारिक वातावरण की बात करें तो बहुत ही अच्छा समय है। आपके परिवार में खुशियाँ रहेंगी, एक दूसरे के साथ आप एंजॉय करेंगे। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों के लिए भी उत्तम स्थिति रहेगी। संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और शुद्ध बुद्धि से सही निर्णय आप लोगे। इस दौरान आप खुद को बहुत ही ऊर्जा से भरपूर पाओगे, जिससे समय पर अपने काम भी करेंगे और पेंडिंग कार्य को भी पूरा करने में सफल रहोगे, जिससे आपका मन और भी प्रसन्न रहेगा। तो बहुत ही अच्छा समय है। और अब बात करते हैं 11, 12 और 13 जून की। तो ये समय चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएंगे। और चतुर्थ भाव ये सुख का भाव है, माँ का भाव है। चतुर्थ भाव ये आपके घर या आपके स्थान को दर्शाता है, तो इसलिए घर में रहकर इस समय आपको मानसिक शांति मिलेगी। लेकिन ये चतुर्थ भाव अति भावुकता का भी कारक है, जो इस समय विचार में उतार चढ़ाव देगा। तो इस वजह से थोड़े से आप मूडी रहोगे। मानसिक चिंताएं इस समय आपकी बन सकती हैं। आपके वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बातों से विवाद उत्पन्न हो सकता है, जिसका असर आपके काम पर और आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। लेकिन चतुर्थ भाव ये माँ का भी भाव है, तो इसलिए माँ से सुख आपको मिलेगा। माँ का आशीर्वाद जरूर लें, उनकी सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनका दिल बिल्कुल न दुखाएं, क्योंकि आपकी माँ का आशीर्वाद आपके लिए सफलता का कारक बनेगा। तो कोई भी काम आप घर से करने के लिए निकलते हैं तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर ही निकलें। दान पुण्य के कार्य में इस समय आपकी रुचि अधिक रहेगी। धार्मिक कार्य में आपका मन खूब लगेगा और ईश्वर में भी विश्वास आपका बढ़ेगा, जिससे आपको अच्छा महसूस होगा, खुशी महसूस होगी। आपको विचारों में भी थोड़ा सकारात्मकता आएगी। इस वजह से अपनी तरफ से कोई भी काम आप करने के इच्छुक बिल्कुल न बने जब तक कि आपको बोला न जाए, और अपनी राय भी इस समय किसी को न दें, क्योंकि इससे भी गलतफहमियां ही बढ़ेंगी आपके लिए। वाहन सुख इस समय आपको मिल सकता है। आपकी सुखों में वृद्धि का, आपकी भौतिक सुखों में वृद्धि का ये समय रहेगा। और छात्रों का भी पढ़ाई में मन इस समय खूब लगेगा। लेकिन अगर आप कोई परिवर्तन सोच रहे हैं करने की, तो किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए ये समय भी ठीक नहीं रहेगा। इस समय गरीब व्यक्तियों के प्रति दया के भाव उत्पन्न होंगे आपके अंदर, उनकी मदद करने के लिए भी आप तैयार रहोगे। और जो भी इस समय लोग फंसे हुए हैं, उनकी मदद में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। लेकिन इस समय माता की सेहत को लेकर आपकी थोड़ी चिंता बढ़ सकती है, उसमें थोड़ी सावधानी बरतें। अपनी माँ का खास ख्याल आपको विशेषकर ध्यान रखना है, इस माँ के स्वास्थ्य का, और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। व्यवसाय में जीवन साथी का सहयोग आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। पुराने निवेश से भी आपको लाभ हो सकता है, लेकिन क्योंकि इस समय भावुकता अधिक रहेगी, तो इसीलिए भावुकता में आकर, जल्दबाजी और उत्तेजना में आकर कोई भी निवेश या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय समय ना लें। और अब बात करते हैं 14 जून की। 14 जून को चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। और पंचम भाव ये संतान भाव है, शिक्षा का भाव है, मनोरंजन और प्रेम संबंधों का कारक है। तो बहुत ही शुभ स्थान है ये चंद्रमा का, बहुत ही शुभ स्थिति रहेगी आपके लिए। इस समय भाग्य आपका साथ दे सकता है, मन आपका प्रसन्न रहेगा। आपकी लगन और मेहनत पर इस समय लोग गौर करेंगे, जिसके चलते आपको कुछ आर्थिक लाभ भी हो सकता है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से आपके काम को गति मिलेगी, जिससे आपका मन और भी प्रसन्न रहेगा। सही समय पर सही सलाह आप ज़रूर लें। पिता के साथ आपके संबंध मजबूत रहेंगे। अगर कोई मनमुटाव था तो वो भी समाप्त होगा। पिता का प्रेम और सहयोग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा, जिससे परिवार में भी हंसी खुशी का माहौल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी सुख का समय रहेगा। संतान सुख इस समय आपको मिल सकता है और प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत ही उत्तम स्थिति रहेगी।
समय प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। आप प्रशंसा के पात्र बनोगे। आमदनी के भी नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, तो जिस वजह से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से भी और भी बेहतर बनेगी। और अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी आपको चल रही थी तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप राहत महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें और अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छा मेलजोल बनाकर रखें। लाभ होगा आपको। घर में उल्लास का माहौल रहेगा, आपके तनाव को कम कर देगा और आपका मजाकिया स्वभाव आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। तो बहुत ही इंजॉय करें अपने परिवार के साथ इस समय को। बहुत ही अच्छी स्थिति है और इस समय की और भी अधिक अनुकूलता के लिए आप उपाय ज़रूर करें। उपाय की बात करें तो आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना आपके लिए सबसे उत्तम है। इससे मंगल देव, आपके राशि स्वामी और शनिदेव दोनों ही प्रसन्न रहेंगी, दोनों की कृपा दृष्टि आप पर रहेगी। और नियमित रूप से सूर्य देव की भी आराधना करें। सूर्य देव को जल अर्पित क्या करें तांबे के लोटे से, तो इससे भी शुभता रहेगी। और राहु को भी प्रसन्न रखें। राहु के उपाय के लिए बात करें तो माँ दुर्गा की उपासना करें आप, और काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। और इसके अलावा अनाज का दान करें। सतनजा अनाज का दान आप कर सकते हैं। पक्षियों को दाना पानी रखें आप, तो इससे भी शुभता रहेगी। राहु को मजबूत स्थिति से बनी रहेगी। तो ये कुछ उपाय आप ज़रूर कर लें, तो इससे समय की अनुकूलता बनी रहेगी, आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके साप्ताहिक राशिफल की, कुछ उपाय। उम्मीद करती हूँ ज़रूर आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।